सुखपाल जी, जसीम अख्तर को लेकर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नामजद किया गया है, पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक क्या पुलिस के हाथ में लगा? मैं ये बताना चाहूँगा, मोहम्मद जसीन एलियस जैसी एलियस सिकंदर, ये इस पर एक सन 22 में 50 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी पतारा थाने में, और उसी में इसे 6/7/22 को अरेस्ट किया गया था जलंधर रूरल पुलिस द्वारा ही। और तब से लेकर ये अभी 24 की जो है 7/6/24 तक ये जेल में ही था। और वहाँ से जो है रिलीज़ होने के बाद ये जो है अपने गाँव नहीं आया, और ये वहीं से तब से ये एब्सकॉन्ड कर रहा था, क्योंकि हमारे एसएसपी साहब, एसपीडी साहब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जब भी किसी की बेल होती है तो क्या हीनियस क्राइम वाले किसी भी क्रिमिनल की, उस पर हम क्लोज अपनी जो है वॉच रखते हैं। बट ये तब से ही जो है अपने एब्सकॉन्ड कर रहा था, अपने गाँव ये नहीं आया। सर, क्या मुंबई से या फिर किसी इंटेलिजेंस से आपको कॉल आया अभी तक इसको लेकर? जी हाँ, कॉल नहीं, बट उनके आए थे, वैसे पर्सनली उनकी टीम्स आई थी, उनसे बात वगैरह हमारा जो है कोऑर्डिनेशन क्लोज चलता रहता है। ये कैसे पटियाला जेल तक पहुंचे? ये क्या सीधा पटियाला जेल किया था, इससे पहले कहीं और जेल में था? ये अलग अलग जेल्स में रहा। इससे पहले ये कपूरथला जेल में था, कपूरथला जेल से इसको पटियाला जेल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से मैंने आपको बताया अभी कि ये 7/6/24 को जो है ये अपना रिलीज़ हुआ था। सिद्धू मूसेवाला को लेकर भी कहते हैं कि पुलिस ने दबिश दी थी जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, क्या उसमें भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी? हाँ, वो मैंने उसमें जो है अभी मैंने केस जो है प्रॉपरली पूरा नहीं स्टडी किया हुआ, बट मैं देख लेता हूँ कि क्या है उसमें, क्या रोल था इसका, क्या था, जो भी है वो देख के बता सकता इसका बैकग्राउंड क्या है सर? ये कितने साल की उम्र से इस क्राइम की दुनिया में है? ये अभी इसके जो हमें पता है कि इसके ऊपर 9 जो है हीनियस क्राइम के केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती और स्नैचिंग वगैरह के केस जो रजिस्टर्ड हैं। ये ना केवल पंजाब बल्कि इसमें कैथल हरियाणा में भी इस पर जो है 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो अगर बात की जाए तो इसके जो पारिवारिक सदस्य वो कहाँ पर है? क्या गाँव वाले कह रहे हैं कि 15 दिन से वहाँ पे ताला लगा है इसके? इसके पारिवारिक सदस्य, जो इसका फादर है मोहम्मद जमील अख्तर, वो और इसका एक भाई है थोड़ा जो मेंटली थोड़ा सीधा है, वो दोनों मार्बल लगाने का काम करते हैं। और पहले तो वो यहीं पर ही थे, बट अभी आप ही से पता चल रहा है कि वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हमें गाँव वालों ने बताया जी, बट जो है वो पहले प्रेजेंट ही थे, बट अब उनको पता लगा होगा तो वो शायद आगे पीछे हुए होंगे, वो हम देख लेंगे उनका सारा जो भी है। और इसकी मदर और इसकी जो एक सिस्टर है उनकी डेथ हो चुकी है, और वो जो है वो लेबर का काम करते हैं, यही अपना मार्बल लगाने का। सर, इसमें गांव में भी किसी महिला के घर पे गोलियां चलाई थी, ऐसा भी घटना सामने आई थी इस पे? हाँ जी, वो सारा हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें हो रही है, चल रही है सारी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ੰਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ? ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ 302 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ 379 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ 382 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 386 IPC ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। नाम क्या है? मेरा नाम गगन।
गगन जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो और इसके बारे में बता दीजिए, ये लड़का कैसा था जसीन अख्तर, जिसका नाम आया बाबा मर्डर केस? पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला पहले जमानत हुई थी इसकी, कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। लगभग कितना समय हो चुका है, कुछ मालूम है कि कब बिश्नोई गैंग में 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया था। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। और इससे पहले भी तो एक कोई ना कोई क्राइम में था, जब एसएसपी पुलिस इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया, वहां पे बिश्नोई गैंग में चला गया। यानी उससे पहले ये लेबर वर्क ही करता था? पहले पापा के साथ जाता, स्कूल जाता था, पढ़ता था, सब ठीक था। अच्छा इनका कोई गांव में झगड़ा हो गया था किसी से। अच्छा। 1-2 बार बात हुई तो बोला भाई मेरे पापा को उसने ऐसे किया, उसके बाद ये अपराध की बिश्नोई दुनिया में अपराध की इसने दुनिया में चला गया। तो ये अगर बात की जाए तो महिला थी यहाँ पे गांव की एक रानो, उसके घर पे भी गोलियां चलाई थी इसने? हाँ, उसपे बताए थे सभी, सुना था भी, उसमें भी इसका नाम आया था, फिरौती के लिए इन्होंने उसको फोन किया था, तो उसके बाद ही सारा ये काम अभी हुआ। आपने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बारे में भी बोला है कि उसके बीच में भी इसका जी नाम जी था, जी। तो ये क्या इन्वॉल्वमेंट था, कैसे ये वहां पे पहुंचा था वहां पे? नहीं, बस जहाँ पे उसका नाम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह बहुत आ रही थी उस समय, तो जब उसका नाम कल भी जैसे गांव में पुलिस आई, तो क्या आप लोगों से बातचीत की है उन्होंने? हुई थी, बातचीत हमारे साथ हुई थी, हम जहाँ पे नजदीकी थे। हाँ, तो क्या उन्होंने पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे? बस उन्होंने पूछा भी ये कहाँ पे घर किसका, मोबाइल नंबर पूछ रहे थे, उसके पापा का मालूम नहीं था किसी को, तो पूछ रहे थे, हमने तो हमको ऐसा मालूम नहीं था मोबाइल का नंबर। घर में कौन पारिवारिक मेंबर कितने हैं? इनके जो है कि इनकी एक बहन थी, वो डेथ हो गई थी, उनकी अब्बा थे, उनकी भी डेथ हो गई थी, और अभी तो माता जी उसकी भी डेथ हो गई थी। अब उनके दोनों भाई हैं, एक पिताजी है यहाँ पे। तो अभी इनके पिता और भाई कहाँ पर हैं? वो मालूम नहीं, अभी 10-15 दिन तो देखे ही नहीं ना, वो जहाँ पे गाँव में तो आए ही नहीं। अच्छा, काम क्या करते हैं यहाँ पे? वो टाइल पत्थर का काम करते हैं। ठीक है। रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, ये बताइए, जो जसीन अख्तर है जिसका नाम आया बाबा मर्डर केस में, ये कब से यहाँ से फरार है? हो ही गया 15 दिन। तो ये इसकी जमानत हुई थी 7 जून को, तो ये वापस आया था यहाँ पे गांव में? ये मालूम नहीं हमें। नहीं, यहाँ पे जब इसकी जमानत हुई है पिछली 7 जून को, तो यहाँ पर आया था ये यहाँ पे घर पे? हमको ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ। नहीं आया नहीं, इतने नहीं देखा। अच्छा, सबने देखा नहीं, पर वही उस केस में जब मुंबई में एक मर्डर हुआ, उसमें उसका नाम आ रहा है, तो उसके बाद क्या परिवार पहले ही जा चुका था यहाँ से? अभी 2 दिन? हाँ, पहले ही जा सकते। कितने दिन हो गए परिवार को गए थे? इतना मालूम नहीं हूँ कितने दिन तो होगा 10-15 दिन। यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई आई है यहाँ पर? नहीं, रात ही आए थी। रात को पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ। तो आपसे भी वो बातचीत करके गई है पुलिस? नहीं, हमारे ना नहीं कोई बात है। तो उन्होंने घर खोलने या कुछ किया, वो बाहर से चले गया? बाहर से चले गए। अच्छा, ये बता दीजिए, इस लड़के के बारे में ये पता चला है कि 19 साल की उम्र में इसने जो अपराध की दुनिया में पैर रखा, या इसका कोई जो क्योंकि लड़ाई हुई थी गांव में, तो इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये शुरू? ये हमको नहीं मालूम ऐसा, हम बुलाते ही नहीं इसको। अच्छा, बोलबानी नहीं था हमारे साथ। कारण क्या था, बुलाते क्यों नहीं थे आप? वैसे ऐसे ही नहीं, बोलते ही नहीं थी, एक काम पर जाता ही आता ही, मिलता ही नहीं थे एक दूसरे को। अच्छा, हम तो ये जसीन अख्तर है कैसा था, कैसा मतलब कि व्यवहार था इसका? भाई हम नहीं इसको ऐसे अच्छी तरह जानते। तो ये बता दीजिए कि इसने यहाँ पे लोकल जो कहते कि जो एक महिला है रानू, उसके घर पे भी कहते कि गोलियां चलाई थी इसने? ये मालूम नहीं हमको। गोली चलाई। तो अभी ये परिवार कितने दिन से फरार है यहाँ से? ये होगा 15 दिन। 15 दिन से हो गए। तो बाप क्या करता था इसका? वो मैसन का काम करता। टाइल का। क्या नाम है इसके पिता का? जीला बोलते हैं उसको। वैसे उसका क्या पूरा नाम? पूरा नाम नहीं मालूम क्या है, जीला बोलना हमको तो मालूम है।
ਜਲੀਮ ਸਿੰਘ ਜਲੀਮ ਕੁਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ